से कि गाने को शूट करने का बहुत मज़ा आया हमको। दुबई इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं रक्षाबंधन का शूट ख़त्म करके फ़्लाइट पकड़ के दुबई पहुंचा। वहाँ मैंने 1-2 घंटे में फ्रेश हुए एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग एंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस। दुबई में जितनी खूबसूरत लोकेशंस हमें मिल सकती थी हमने वो सब जगह पे जाके शूट किया है। टायरिंग था लेकिन मज़ा बहुत आया एंड पैकअप करते ही फ़्लाइट पकड़ के आई केम बैक टू मुंबई एंड यहाँ पे मेरा शूट रेडी था रक्षाबंधन का। तो आई वुड जस्ट से दिस कि जितनी मेहनत मैंने की इस सॉन्ग के लिए उससे ज़्यादा खूबसूरत एक गाना निकला है। आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैड सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस विद मी, सच एन अमेजिंग सिंगर हु sang दिस सॉन्ग एंड शूट करने में बहुत मज़ा आया। एंड वसीम अमरोही आई थिंक इज़ अ वंडरफुल जेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। मैं इनको पहले नहीं जानता था लेकिन जब हमारी बात हुई तो फ़ोन पे ही हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया और जब शूट किया साथ में तो एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई जो आई थिंक लाइफ लॉन्ग चलेगी। कुछ भी आप बताइए कैसा अनुभव था इस गाने का और आज लोग पसंद कर रहे हैं काफ़ी इस गाने को, तो कैसा लग रहा है? मैं तो मेरा एक्चुअली देखा जाए तो पहला सॉन्ग था दुबई में, तो आई वाज लिटिल नर्वस एंड या पहला सॉन्ग था दुबई में पहला सॉन्ग था मेरा भी पहला सॉन्ग था और लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गया जब मैं निशान से मिली। ही इज़ सुपर काम एंड यू नो ही इज़ सुपर एनर्जेटिक। इन्होंने मुझे बहुत इंस्पिरेशन दी एंड सब एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और पता ही नहीं चला मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया। ऐसा लग रहा था 1 घंटा ही हुआ है साथ में और पूरा 24 आई थिंक 18 आवर्स हमने शूट किया, 18 आवर्स और इतनी जल्दी चले गए और बहुत प्यारा शूट हुआ है एंड थैंक्स टू एवरीवन। सर योर एक्सपीरियंस बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट वसीम सर हु हैज प्रोड्यूस्ड। एक्चुअली जब मैं गाना बना रहा था ये तब मुझे नहीं पता था कि ये गाना कहाँ जाएगा और कौन कास्ट होगा, लेकिन जैसे पता चला कि रामजी भाई को ये गाना पसंद आया है, पंखा है इंतजाम हो नहीं पा रहा है, राइट, फैंटास्टिक सॉन्ग, लेट्स डू दिस। तो वैसे ही हमने तुरंत इस पर काम चालू किया एंड जैसे आप देख सकते हो वसीम भाई ने हमको इतना सपोर्ट किया है स्टार्ट से, सुबह से लेके। वैसे ही रामजी भाई को आज हम मिस कर रहे हैं यहाँ पे कि रामजी भाई यहाँ होते तो और माहौल और अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं। वसीम भाई और रामजी भाई इन दोनों ने हमें बहुत सपोर्ट किया शूट के दौरान। सुबह 7 o'clock, राइट? We got up at 5, we got ready by 6 and we started shooting by 7. हाँ एक्चुअली तो सुबह उठे, रात को कोई सोए भी नहीं है सही से, लेकिन शूट बहुत बढ़िया तरीके से हुआ और गाना आपके सामने। आप लोगों को कैसा लगा आप बताइए। उसमें आपने जो निशान पहले से काफ़ी पॉपुलर हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, तो क्या कहते हैं कितना आपको बेनिफिट लगता है इस एल्बम का सक्सेस में? You know, it is for me it is Nishant and Khushbu is the backbone of the song, and every time they are posting on Instagram also I can see the comment, you know, it is more than 10,000 comment, more than 1 lakh 2 lakh likes on every post when they are putting on Instagram, and people are crazily loving this song, and especially on Instagram it is going very viral. All the reels are going in millions, you know. We have we are touching 3 million on YouTube also, and I see in Dubai, you know, Dubai people are loving this song very much because we shot in Dubai and we have our own production house in Dubai. People, in each and every Indian Pakistani cafe this song is running. We have couple of reels also. We saw people are loving this song in India also, and especially Nishant, you know, from the day first we thought through this song with Nishant, and you know Dinesh bhai told me that the best guy for this song is Nishant Malkhani, and then I called Nishant and I said that I want only one day because he's super busy. He's shooting day and night. And of course he is doing a couple of more videos and music videos also. So I called him and I want to thank him that he has given me one day of this thing, you know. And Dubai is very hot, you know, nowadays. Like so it was very difficult to dance all day, you know. If you see the video we shot in beautiful locations and where there's no shadow, you know. So for Khushbu and Nishan it was very difficult, but the combo of Khushbu and Nishan we are going to repeat very soon, inshallah. We have a huge setup in Dubai and we are planning a number of songs, you know, with Ramji shooting every day there, and now we are planning more than 100 songs this year. Let's see.
what is going to happen, but we 100 have सॉन्ग this में से हम plan. दोनों कितने कर रहे हैं? हाँ 100% वो मैटर करता है। you are the 100% beginning. मतलब 100 हम कर रहे हैं। You are the 100 beginning. सॉन्ग हम कर रहे हैं। तो हम तो टीवी भी You छोड़ are the देते हैं, 100 सॉन्ग आने beginning. करते हैं, You are the sorry। beginning. You are the beginning. So you are going to be, of course, you are going to be major part. And again, I want to thank Meri Bandi, and I want to thank all of you to come here and support. I can see at least 100 cameras here, and all. I have no word for you guys. Thank you very much. Thank you for showing so much of निशांत, love. एज एन एक्टर म्यूजिक वीडियो का सबसे बड़ा यूएसपी क्या लगता है? एज एन एक्टर आपको क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है? टाइम कम होता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री? देखो हम लोग जब टीवी करते हैं ना, तो टीवी पे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, आप जैसे मैं रक्षाबंधन 1 साल से कर रहा हूँ, गुड्डन मैंने 2 साल किया था, तो हम लोग एक ही चीज़ डे इन डे आउट करते रहते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि हर रोज़ कुछ नया ढूंढ लें, कुछ नया कर लें। लेकिन जब एक म्यूज़िक वीडियो आता है तो इट्स लाइक अ एब्सोल्यूट ब्रेक फॉर अस, इट्स अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फॉर अस। ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मुझे रीसेट कर देगा, और वो करने के बाद वापस अपने शो में आके ऐसा लगता है कि ओके नाउ आई एम बैक, आई एम रिचार्ज, एंड दैट आई लव डूइंग म्यूजिक वीडियोस। आप देखेंगे मैं काफ़ी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेटअप होता है, जो जिस तरह के शॉट्स होते हैं, वो टीवी में करने को मिलते नहीं है। तो इन अ म्यूजिक वीडियो आई एक्सप्लोर अ लॉट मोर एज एन एक्टर देन आई कैन ऑन टीवी। और ये भी कहना चाहूँगा, आज एज एन आर्टिस्ट बहुत फ्रीडम मिलती है कि आप कोई भी मीडियम को एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बाउंडेशन है। तो उसके लिए बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं आप बेसिकली एज एन एक्टर? लाइक आई सेड, टीवी तो खैर इट्स लाइक फैमिली, वो तो कभी नहीं छूटेगा, वो तो करते ही रहेंगे हम। बट वेब सीरीज जस्ट केम आउट रिसेंटली कॉल्ड शुभ मंगल में दंगल, दैट इज़ डूइंग अमेजिंग ऑन हंगामा प्ले एंड MX प्लेयर। उसके बाद मेरी बंदी इज़ अ सुपर सक्सेस एंड आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट। और इसी तरह और भी कई गाने हैं जो धीरे धीरे आते रहेंगे। वसीम भाई ऑल्सो जस्ट मैंशन वी आर प्लानिंग अ सॉन्ग वेरी सून, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इवन बिगर देन मेरी बंदी। तो एज एन एक्टर आई थिंक अब इतने मीडियम्स खुल गए हैं ना, and if you are loved by the audience, then you have so much work to do, you have so much blessings of God to get to do so many different kind of characters. So I enjoy doing every kind of work. सर अबाउट यू, आज के टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का कितना ज़्यादा स्कोप मानते हैं आप, और आगे चल के क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर होने वाला है? तो सब बहुत है इंडिपेंडेंट म्यूज़िक के लिए, क्योंकि म्यूज़िक कभी रुकेगा नहीं, म्यूज़िक और आते ही होगा, और उसके स्टाइल्स भी बदलते रहते हैं। बहुत सारे लोग वेस्टर्न म्यूज़िक को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे इंडियन म्यूज़िक में ही बहुत कुछ है जो हम इसी को तोड़ मरोड़ के कुछ अपना एक यूनिक स्टाइल निकाल के ला सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ इंडी पॉप ओनली, मेरी बंदी, बट उसको एक बंदी वाला टच देना, एक इंडियन लिरिक्स को लेके, और जो आजकल हो रहा है कोई इरिटेट कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी बंदी क्यों है पूरी दुनिया में, तो ये सब एक छोटा छोटा टच देने की कोशिश की है। तो आगे बहुत फ्यूचर बहुत अच्छा है म्यूज़िक का, इंडी पॉप का स्पेशली। आई थिंक मेरी बंदी के जो लिरिक्स है ना, बहुत रिलेटेबल है, मतलब इरिटेट करती है, नकली रोती है, तंग करती है, जिद करती है, पर दुनिया में उससे क्यूट कोई नहीं है। इट्स लाइक अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग बट सेड इन अ वेरी लोकल लैंग्वेज, जो अलग बच्चे भी समझ सकते हैं। इट्स फॉर ऑल एजेस, सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल सॉन्ग, एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग सच एन अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑन यूट्यूब। Ma'am, how far you think it will be a turning point for your career as such? I mean, the song is good. You are featuring with Nishant, तो कितना ज़्यादा turning point मानते हैं उसको? आई एम ब्लेस्ड वर्किंग विद हिम, और मुझे लगता है कि इनकी वजह से ही इतना हाइप मिला है, बिकॉज इनकी फ़ैन फॉलोइंग, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। एंड इनके बोल जो थे, गाने के लिरिक्स खासकर, वो आजकल जो चलते हैं ना रील पे, वो ऐसे ही चलते हैं, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि बोल क्या रहे हैं। तो वो चीज़ सबको समझ आ रही है, छोटे बच्चे को भी समझ आ रही है, टीनेज को भी, बड़ों को भी, सबको समझ आ रही है। और मुझे लगता है इससे बहुत हाइप मिला है मुझे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में तो और ज़्यादा, मतलब ये स्टार्टिंग बहुत ब्यूटीफुल है। वसीम भाई, लास्टली ये पूछना चाहूँगा, आपकी कंपनी और भी कई चीज़ करती है, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या प्रोजेक्ट्स करती हैं, क्या करती हैं बेसिकली? I personally, I'm into advertising and marketing since last 20 years, and I have done more than 100 films. Like I got BBC National Award for Pink and Nirja for the best marketing campaign, ACFS for Sachin Dhoni, Padmavati, and many other awards. Like I have been associated in this industry, and my family is into Bollywood since last many years. So now Inking Ideas is purely into technology and production, and of course social media management. Under production we are doing web series, we are doing of course we started song, we have done number of commercial ads for SBI and many other brands. So plans are big. We are going to produce films also. We have the line production team in India and in Dubai. Anybody who wants to shoot in Dubai, we have full team and we welcome them.
any kind of support for Indian filmmaker in Dubai, we are there, and let's do the work. Thank you. थैंक यू अभी कुछ एवरीवन। लोग आए इनके एक्टिंग स्किल्स एज अ पर्सन। पहले मेरी बंदी इसीलिए की तो बात। लेकर आया हूँ मैं कि तारीफ करें मेरी। चल वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे सुपरस्टार यहाँ पे बैठे हैं। नो ही इज़ अमेजिंग एंड बोथ ऑफ देम हैव डन अ गुड जॉब, दे लुकिंग अमेजिंग ऑन स्क्रीन। बहुत ही पेपी गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने डे वन में बोल दिया था कि Yes. वेरी नाइस सॉन्ग एंड द लोकेशन। मैं सेट पे था जब ये गाना आया मेरे पास, तो हम लोग साथ बैठे थे, खाना खा रहे थे। मैंने कहा ये गाना है, सुन कैसा लग रहा है? तो शी हर्ड, कहती है बहुत कैची है, ये पक्का हिट होगा। मैंने कहा तो मैं पक्का कर लेता हूँ फिर। थैंक यू। हो सकता है आपके कहने से हिट हो गया। निशांत सर, आप दोनों से कॉमन सवाल ये है कि यू आर पार्ट ऑफ द टीवी इंडस्ट्री। आजकल सोशल मीडिया का रील्स बनते हैं और इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है, तो कितना मानते हैं कि वो लॉजिकल है एज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू? आप क्या कहते हैं? यार आई थिंक अब देखो, जैसे जैसे सोशल मीडिया और डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया बढ़ती जा रही हैं, हर तरह के कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं। तो आई थिंक एक नया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम पे, लोग रील्स के थ्रू अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने आप को दुनिया के सामने अपने टैलेंट को दिखा पा रहे हैं। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर तब बनता है जब उसकी फॉलोअरशिप बढ़ती है। फॉलोअरशिप कब बनती है? जब वो एक अच्छा टैलेंट दिखा पाते हैं, वो कुछ ऐसा कर पाते हैं जो ऑडियंस पसंद करती है। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। वो टीवी पे हो, वेब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, गानों में हो, हम क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करते हैं। तो क्रिएटिवली अगर कोई रील्स बना के फेमस हो सकता है, तो आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ टैलेंट एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड। मैम, व्हाट यू वुड से अबाउट The best thing is, see, when we give auditions and stuff, we have a time slot. But reels वगैरह जो होती है वो मिनिमम टाइम के लिए होती है, और उसमें आप अगर कमाल कर सकते हो, it shows that within such short span of time you can create magic on screen, then you are a star overnight. So I think that's a very good platform. And for actors, I think actors who are doing well on TV, social media is a way where you can also be an influencer. Yeah. Like you can be an actor who has millions of followers. She has more than 1 million. I also have a good followership. So it is just another way of us to show our talent in a different medium. And there are some special people like Khushbu who are doing very well only through reels. So I think it's a platform for everybody, and everybody can show their talent, and everybody deserves a thumbs up for that, a like for that. All right? Are we done? हाँ, नहीं, वन ऑन वन कर रहे हैं अभी। थैंक यू। ये गाने के बारे में सक्सेस हो चुका है, आज हम सक्सेस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आपको ये गाना कैसा लगा और स्टारकास्ट के बारे में क्या कहना चाहिए? सॉन्ग इज़ सुपर अमेजिंग एंड स्टारकास्ट को बहुत सोच समझ के लिया गया है। द गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड खुशबू, उनमें से हमेशा इत्र जैसी खुशबू आती रहती है। एंड ऑफकोर्स ईशान है सॉन्ग में। एंड या गाने का नाम है मेरी बंदी। तो आजकल मेरी बंदी हो या मेरा बंदा हो, इधर भागते रहते हैं। राखी जी का बंदा भाग गया, मेरी भी कुछ टाइम पहले बंदी भाग गई थी। तो बंदा बंदी तो चेंज होते रहते हैं। तो अच्छा हुआ कि गाना निकला मेरी बंदी के नाम पर। सो ईशान, नई बंदी के साथ कितना एंजॉय कर पा रहे हैं? क्या पहले के जितना? ऑफ कोर्स न्यू इज़ ऑलवेज बेटर एंड बंदी बंदी होती है, नई हो या पुरानी हो। सो एंड ऑफ कोर्स एक्चुअली आई एम फायर, एज यू नो। इन माई वीडियोज़ आप देखते ही होंगे रील्स पर, चाहे राखी सावंत के साथ हो, चाहे शाइवा के साथ वीडियोज़ हो। सो आई एम फायर। टू मैच माई लेवल आई नीड सम फायर इन मी। एंड फायर जब क्लैश होता है तब एक बात बनती है। So what do you want to say about ईशान, and कितना एंजॉय करते हो आप लोग? I really enjoy working with him because मेरा और इसका फ्लेवर एकदम सेम है एंड हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, और हम दोनों का फ्लेवर एक है, हम लोग का स्टाइल एक है, हम लोग यूनिक स्टाइल है। इसका भी यूनिक है, मेरा भी यूनिक है। आपको वीडियोस में यूनिकनेस नहीं दिखती? दिखी जाती होगी वो तो आपको कि वीडियोस में कितनी यूनिकनेस है। Yes. आप दोनों का कोई म्यूजिक वीडियो अगर कुछ शेयर करना चाहे आप अपने Very soon because we are working on that and like cross fingers उसमें राखी जी की भी appearance होगी and we are coming up with a very big bang. Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much. बंदी निशांत के बारे में एज एन ह्यूमन बीइंग, एज एन आर्टिस्ट क्या कहना चाहिए? डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग तो निशान भाई बोलता हूँ मैं उनको, और बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे इंसान हैं। मेरा हमेशा मतलब मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। मेरा जो रक्षाबंधन फर्स्ट शो है उसमें हमेशा उन्होंने मुझे एक बड़े भाई की तरह समझाया कि कैसे कब क्या करना है, क्योंकि एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन है वो, उनको काफ़ी कुछ आता है, काफ़ी उन्होंने सीखा है। तो वो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं, अक्सर बहुत हेल्प करते हैं। वो बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बीइंग पार्ट ऑफ द शो
हमारी लाडो कट्ठे है, लाडो समर साहब लाडो की पिटाई आ गए भाभी साहब, लाडो कट्ठे है। तो सर क्या लगा यूएसपी आपको इस गाने का? यू हैव हर्ड इट, यू हैव सीन इट, ऐसे यार मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा और बहुत पसंद आया, और पब्लिक जो ऑडियंस का रिव्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा आई थिंक काफ़ी 2 मिलियन के आसपास व्यूज़ आ चुके हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आपके लोग सक्सेस करते हैं और वो भी बहुत अच्छा गाना है स्पेशली, तो यस आई एम वेरी हैप्पी। क्या बताइए मेरे दुश्मन का गाना इस एल्बम के बारे में रक्षाबंधन में प्रमोट करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई को कि भाई का गाना जो है सुपरहिट हो गया है, ज़बरदस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। आज जो है सारे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं और भाई को प्रमोट करने आए हैं। बोला चाहता हूँ कि और ज़बरदस्त इनके आगे भी प्रोजेक्ट्स ऐसे ही आते रहे और सुपर डुपर हिट रहे, बस भाई बिजी रहे बस। दिस प्रोजेक्ट एंड अबाउट निशान बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट व्हाट? प्रोजेक्ट और निशान के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? गाना बहुत क्यूट है, इट्स वेरी क्यूट, जैसा कि उस गाने में है दुनिया सबसे क्यूट मेरी बनती है। थोड़ी सी मुझे जेलसी फील हुई थी बिकॉज़ my pati was romancing other girl, but yeah, the song is very peppy, very catchy, and I think it's gonna be a big hit. It already is, and many more views to come. और निशांत के बारे में क्या बोलूँ? क्या ही बोलूँ? ऐसे बोलते ये क्या बोलूं? नहीं अब अच्छा अभी वैशाली से पूछो तो हाँ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए दैट ही इज डूइंग ऑल द गुड थिंग्स और अच्छा रहा है। बाकी ऐसे कनक बोलूँ तो भाई मैं दीवानी हूँ उसकी, तो क्या ही बोलूँ। थैंक्स निशांत बीइंग पार्ट ऑफ दिस एल्बम। निशांत एंड खुशबू का सॉन्ग बहुत अच्छा हुआ है एंड ऑल द बेस्ट फॉर हिम। और मैं अभी एक दिनेश सोई सर के साथ एक न्यू सॉन्ग कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है और सर ने इसके पहले भी बहुत सॉन्ग्स किए हैं पर ये मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू दिनेश सोई सर। एंड अबाउट निशान बीइंग पार्ट ऑफ दिस। आई थिंक एल्बम सॉन्ग्स का जो अभी क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड आई थिंक राम जी सर जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना। निशांत और खुशबू का सॉन्ग मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सॉन्ग एक छोटा बच्चा भी गुनगुनाने लग जाएगा शायद से। और मैंने एक बार नहीं सिर्फ 3-4 बार सुना है और मुझे देखने में भी मज़ा आया जिस तरीके की प्रोडक्शन की गई है, जिस तरीके की क्वालिटी दिखाई गई है। आई रियली लाइक इट। एल्बम के सक्सेस के बारे में और वसीम भाई जो प्रोड्यूसर हैं इसके बारे में। आई थिंक द एल्बम इज़ वेरी सक्सेसफुल और गाने को बहुत प्यार मिल रहा है। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दी ऑडियंस फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड मेरी बंदी सबसे क्यूट लग भी रही है और गाना भी उतना ही क्यूट लग रहा है। बाकी आप लोग गाना देखें और प्यार दें। हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे म्यूजिक वीडियो है जो काफ़ी हिट हुए हैं, तो ऐसा गाना जो आपको पसंद किया हो, ऐसा कोई गाना जो आपने पसंद किया हो? मुझे मेरी बंदी पसंद है, बस सिर्फ मेरी बंदी। मैं बहुत लॉयल हूँ मेरी बंदी के लिए। How was experience being part of this shoot? हमें जब दुबई गए थे तो कुछ बताइए। बहुत मज़ा आया यार। वी शॉट द होल डे, हमने बहुत जगहों पे शूट किया एंड बहुत फास्ट शूट किया हमने। एक ही दिन था हमारे पास क्योंकि मैं आई हैड टू गो बैक टू रक्षाबंधन माई TV शो, तो आई थिंक एवरीबडी कोऑपरेटेड एंड वी डिड क्रिएट अ वेरी गुड सॉन्ग। लास्टली व्हाट मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अभी बहुत कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ खुल चुका है। व्हाट इज द फ्यूचर यू आर फाइंडिंग? वेरी गुड, फ्यूचर इज़ वेरी गुड। बहुत सारे नए म्यूजिक वीडियोस बन रहे हैं, बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। माई लेटेस्ट वेब सीरीज इज डूइंग वेरी वेल, शुभ मंगल में दंगल। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्राफ फॉर एवरीबडी इन इंडस्ट्री। थैंक यू सर। Thinking ideas worldwide, my bro, I love you. वसीम सर कॉन्ग्रेट्स, मेरी बंदी काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस एल्बम के सक्सेस के? Listen, first of all, I want to say that this is not only me. There are many people behind this video, especially Ramji Gulati and Shahbaz Azad, who's the co-producer, and Ramji Gulati is the director. And then, of course, Nishan JT and Khushbu Khan, and the backbone of this video is Dinesh Soy, who's the part of casting, especially this song because he is no more into the casting. And when I requested that I want this star cast, he was like, I think like in 2 hours it was all done, you know. And he's super talented and super connected. Now today you can see like we invited it is a small circuit of
people who we invited, but you can see more than 300 people in the press conference and this event, and all the celebrities and influencers are here, and I want to thank everyone, especially the cast and Ramji Gulati, Shehbaz Azad, Nishan Jetty, Nishan Malkhani, Dinesh Soy, Khushbu Khan, everybody. Thank you very much. Dinesh sir, what do you have to say about the success of this project? मेरे पास एक हफ्ते पहले गाना आया था, शूटिंग से एक हफ्ते पहले, and he said कि someone I need who is famous, खुशबू उसमें लीड है, and इनका इन हाउस टैलेंट है, ये किसने बोला मेरे बात में, मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, she is the exclusive talent of Inking Ideas worldwide. अब एंड इसने 3 गाने शूट कर लिए हैं, मुझे तुमसे प्यार हो गया, जो इसके बाद रिलीज हो रहा है मेरी बंदी के बाद में, जिसमें आदिल खान है कोरियोग्राफर एक्टर, और एक गाना है या अल्लाह हाय अल्लाह, You know the Pakistani superstar Imran Abbas. Yeah, he shot in Pakistan. He is among top 10 handsome men in the world, and he is handsome. बहुत लेवी शूट हुआ है गाना. तो इस गाने की बात करें, ये गाना मेरे पास एक हफ्ते पहले आया, एंड ही सेड कि यार मुझे एक सेलिब्रिटी चाहिए जो फेमस हो, अच्छा हो और आ सके. दुबई में शूट है, इतना कहना था, एंड ही इज मोर देन ए ब्रदर टू मी इन मुंबई. अगर मैं कहूँ मेरा कोई भाई है तो दैट इज वसीम नवरोही. आई कॉल्ड हिम निशान, ही वाज वेरी जेंटल, ही सेड या ऑफ कोर्स. गाना अच्छा लगा, गाना पसंद आया, एंड या हियर इट इज. जाएंगे वसीम भाई के बारे में, दिनेश सर के बारे में और निशांत जो काफ़ी को स्टार है सर में. दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल एंड वेरी क्रिएटिव, और उनका जो नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का वो एक अलग लेवल का होता है. इन लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि गाना सुपर डुपर हिट है, जबकि मैं थोड़ा डाउट में थी और हम लोग थोड़ा डाउट में थे, बट ये और वसीम नवरोही ये दोनों मतलब इतने श्योर थे कि गाना हिट जाने वाला है, तो ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस बोलता है. एंड हियर वी गो. Thank you. It's an amazing song. बहुत मजा आया. Congratulations to both of you. Thank you. You are looking very pretty and he's looking handsome as always. So yeah, we love the song and congratulations for 2 million, right? Yes. More than that. Yeah. million plus. Across platforms we've crossed 7 million. Wow. एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ सेम शो, आप लोग काम कर रहे हैं को स्टार्स में, कैसा अनुभव रहता है जब आप साथ में काम करते हैं? समथिंग यू लाइक अबाउट हिम एज एन पर्सन, एज एन एक्टर? He's a gem of a person, as I always say. And but this is the first time we are meeting outside, right? Yes. Yes, actually. So because हम लोगों ने अभी तक एक दूसरे को सिर्फ अपने शो में ही देखा है, right? Yeah. So he's an amazing person. He has helped me a lot in my first show, as you know, Raksha Bandhan. So yeah. Thank you. Thank you. निशान being part of this album and वसीम भाई who is the producer, क्या कहना चाहेंगे? मेरे गाने बहुत बढ़िया हैं सारे. इश्कम, वल्ला कैफ और तूरा तूरा बहुत बढ़िया गाने हैं सारे के सारे, और सब 100 मिलियन पे चले गए. प्लीज़ मेरे गाने देखो. इश्कम, वल्ला कैफ, तूरा तूरा, बेवफा अभी रिलीज़ हुए हैं, सब देखिए. बहुत प्यारे गाने हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को. देखिए सब 2022 के गाने हैं. मेरे गानों की बात करिए. देखिए जितना अली कुली मिर्ज़ा के गाने हैं वो सब मिलियंस में गए हैं. पसंद करना चाहिए, वरना कसम खा के कह रही हूँ केक के गुर्दे छील देगा टिल्लू. बता रही हूँ, बहुत तपा बैठा हूँ मैं. बहुत टाइम के बाद अली भाई को पकड़ा है. ये हत्ते ना आ रहे हैं, हर कोई ढूंढ रहा है इनको, इसलिए मैंने पहले पकड़ लिया. भाई के गाने देखते रहियो. और रही बात मेरी बंदी की, तो आज के टाइम में वो कौन सा बंदा जिसकी बंदी ना हो, इसलिए मेरी बंदी तो हिट होनी थी. सबकी बंदियाँ एक से एक बंदियाँ हैं, तो हिट होनी थी. मेरी बंदी, तुम्हारी भी बंदी होगी, तुम जो देख रहे हो तुम्हारी भी होगी बंदी. और जिसकी बंदी नहीं तो उसे सांडे का तेल या कुछ ऐसी चीज़ लगाए ताकि वो फिट रहे. मुझे ऐसा लग रहा है, बंदी तो होनी चाहिए, नहीं तो है नहीं भाई.